नगर परिषद कांटी के वार्ड संख्या 18 में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जदयू विधायक इंजीनियर अजीत कुमार का माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित और स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक इंजीनियर अजीत कुमार ने ग्रामीणों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव के समय महादलित टोला के लोगों ने उन्हें अपार समर्थन दिया, जिसके बल पर वे जीत हासिल कर सके। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने ग्रामीणों के साथ बैठकर क्षेत्र के ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें जल्द समाधान का आश्वासन दिया। खासकर नल जल योजना की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने मौके पर ही नगर परिषद कांटी के कार्यपालक पदाधिकारी से दूरभाष पर बातचीत कर उन्हें समाधान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों की टीकाकरण में आ रही परेशानियों को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई और स्वास्थ्य प्रभारी सुमित संस्कार से फोन पर समस्या का समाधान कर निपटारा करने को कहा। इस अवसर पर मुरारी झा, नंदन महतो, शंकर रजक, बजरंगी रजक, सुजीत रजक, विक्रम कुमार, दिनेश राम, मिंटू कुमार, जदयू नगर अध्यक्ष चंदन पांडे, श्याम पासवान, रविंदर राम, गणेश पासवान, अजय रजक, पप्पू रजक, सुनील शाह सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, कांटी नगर परिषद के वार्ड 18 रजक समाज का ये बहुत बड़ा मोहल्ला है। यहाँ अन्य समाज के लोग भी रहते हैं, लेकिन रजक समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। और पिछले चुनाव में विकास के नाम पर मोदी जी, नीतीश जी के नाम पर इन लोगों ने वोट किया था और आज मुझे इन लोगों ने कहा कि आप मेरे पास आइए, हमारी समस्या सुनिए और उसका निदान करिए। हम आज इस रजक समाज में बैठे थे, जहां सैकड़ों के तादाद में दीदी लोग, भाई लोग, सब लोग बैठा है। 3-4 यहाँ ज्वलंत इशू है। भले ही नगर परिषद के मुख्यालय में है, लेकिन यहाँ बाराती ठहराने के लिए, अच्छा सुख सराध शादी ब्याह के लिए कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है जहाँ की लोग उसका उपयोग कर सके। लोगों का एक सवाल हुआ है कि आप एक बड़ा सा हॉल बनाइए जहां हम लोग शादी ब्याह में भी उसका उपयोग करेंगे और अन्य प्रयोजन पर भी उसका उपयोग करेंगे। हमने कहा है कि विधायक फंड या का पैसा जो है वो आने दीजिए, हम लोग प्राथमिकता पर इस दलित समाज को, महादलित समाज को ये लाभ देंगे। दूसरा, इन लोगों का कहना था कि भीषण गर्मी है, नल जल का व्यवस्था नहीं है। मौके पर अभी कार्यपालक पदाधिकारी से बात किया है, सिटी मैनेजर को बुलाया है और इस अगले महीने के लास्ट तक यहाँ नल जल का व्यवस्था हो जाएगा और हर परिवार को पानी मिले, इसके लिए हम पाइपलाइन भी बिछवा देंगे। तीसरा, लोगों ने कहा, चूँकि ये सब सनातन संस्कृति के लोग हैं, धर्म के प्रति महिलाओं का काफ़ी आस्था रहता है। इन लोगों ने कहा कि माई स्थान का घेरावा होना चाहिए। वहाँ जंगली जानवर, कुत्ता बिलाई जैसे जानवर आते जाते रहते हैं। हमारे भगवान का जो वहाँ स्थान है, वहाँ वो बराबर जो है गंदगी रहता है। तो मैंने मौके पर ये व्यवस्था कर दिया है और हम अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि मटेरियल हम गिरवा रहे हैं, आप लोग अपने से लग के इसको बढ़िया से करवा दीजिए। और एक नाला कई लोगों ने कहा है, तो फर्स्ट फेज में पानी, माई स्थान का घेरावा और एक सरकारी भवन, ये 3 व्यवस्था हम करवा रहे हैं। और अगले फेज में नाला और एक सड़क का भी समस्या है, उसको हम लोग सामाजिक स्तर पर बैठ के डील कर लेंगे। हाँ, अब यहाँ के जो दीदी लोग हैं उनका कहना था कि पोलियो और अन्य बीमारी के लिए जो टीकाकरण सरकार की ओर से, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कराया जाता है, तो हम लोगों का मोहल्ला जो है हॉस्पिटल के पीछे है। लेकिन जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल कर्मी कहते हैं कि आप आंगनबाड़ी केंद्र पर जाइए। मैंने मौके पर चिकित्सा पदाधिकारी से कहा है कि अस्पताल मुख्यालय में आप सप्ताह में 2 दिन समय बनाइए, जहां की एएनएम और डॉक्टर बैठे रहें। कहीं से कोई भी बच्चा का टीकाकरण कराने आता है तो सप्ताह में बुध और शुक्र 2 दिन यहाँ टीकाकरण का व्यवस्था होगा। अब न सेंटर पर जाने की जरूरत है, बगल में अस्पताल में जाकर बच्चों का टीकाकरण लोग कराएंगे। कई लाइट खराब है यहाँ पर, लाइट का आपने लाइट वाला तो अभी 2200 लाइट लग रहा है कांटी नगर परिषद में, तो इन लाइट खराब है, उस सबको रिप्लेस करेगा, सब पोल पर लगावेगा। और गड़बड़ी करेगा तो गड़बड़ी का उपाय तो आप जानबे करते हैं कि एकदम टाइमे पर हम कर देते हैं, तो कोई गड़बड़ी नहीं चलेगा। और खासकर जो दलित बस्ती है, कमजोर लोग वर्ग के जो लोग हैं, वो तो हमारी प्राथमिकता है।
तो इस मोहल्ला में तो एकदम चकाचक लाइन होगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।